हरिओम। मैंने मेरी लास्ट वीडियो थी सेटिस्फेक्शन के ऊपर में, आत्मसंतुष्टि के ऊपर में। तो इसमें कई साधकों ने और कई ने मेरे पर्सनल मैसेज करके और पर्सनल क्वेश्चन पूछे हैं कि हाउ कैन इट्स पॉसिबल। डिमांड अलग चीज़ है और सेटिस्फेक्शन अलग चीज़ है। आप इसको बोल रहे हो, आप इसको एक्सप्लेन करके बताइए। तो सीधा सीधा उनका सवाल ये था कि आप जिस बात को बोल रहे हो वो बहुत इजी गोइंग आपने एक्सप्लेन किया है, लेकिन इतनी इजी गोइंग चीज़ें नहीं होती। मैं भी मानता हूँ इस बात को कि वो इतनी इजी गोइंग नहीं होती, लेकिन उन्होंने जो पूछा है उसके केंद्र में सिर्फ एक चीज़ है। उनके केंद्र में उत्तेजना है, सेक्स है। इतने तो मुझे एक साधक ने तो मुझे खुला ऑफर भी कर दिया था। मैंने एक छोटा सा वीडियो बना के उसको समझाया भी कि ऐसा कुछ नहीं होता है करके। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी बात एक्सप्लेन करता हूँ और पूरी बात आपके सामने खोल के रखता हूँ। मैं चाहता नहीं था इतना खुले रूप से बोलना, लेकिन अब ऑन डिमांडिंग है, समझ ही नहीं आ रही तो मैं समझाता हूँ। देखिए, जो उत्तेजना होती है या कामुकता होती है या जो भी चीज़ होती है, वो आपको पहले भी बताया हूँ कि वो गति का हिस्सा है। वो गति का हिस्सा है। उससे आप गतिवान मतलब गति के बीच में अपना तालमेल बनाते हैं। आप पैदा हुए, आपने अपना अंश छोड़ा और आप यहाँ पर आए थे। किस 3 क्रिया से आते हैं? जन्म, जीवन और मृत्यु। आपका जन्म हुआ है, जीवन चलेगा, फिर मृत्यु होगी। वैसे ही आप जब गति के अंदर में आते हैं, बहुत धीरे से समझना, जब आप गति के अंदर में आते हैं तो गति के अंदर में क्या होता है कि आप यहाँ पर बच्चे पैदा करते हैं तो आपका एक अंश छूटा, आपने अपनी लाइबिलिटी पूरी की और यहाँ से चले गए। ये लाइबिलिटी गति के लिए है। किसके लिए? गति के लिए। गति मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब शक्ति, प्रकृति जिसको कहते हैं योग में प्रकृति। एक प्रकृति होती है, एक पुरुष होता है, ठीक है। हर एक चीज जो बाहरी रूप से आपको दिख रही है, जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरे अंदर में शक्ति है तो मैं बोल रहा हूं। आपके अंदर शक्ति है तो आप कोई क्रिया को करोगे, और शक्ति कहां से आएगी? इन्हीं सब चीजों से आएगी जो बाहर से मिल रही है, बाहर से जो अंदर मिले हुआ। तो ये रिकॉल हो जाती है जब तक आपका जीवन चलेगा। ये रिकॉल होगी क्योंकि ये गति ये निरंतर चलती रहेगी, ये निरंतर चलती रहेगी, ये ठहरेगी नहीं, ये कहीं रुकेगी नहीं, कहीं भी रुकेगी नहीं। तो ये निरंतर चल रही थी, ये निरंतर चल रही थी, निरंतर चल रही थी। जब मनुष्य का विकास हुआ तो उसमें बहुत सारी चीजें ठहराव हुई, रुका। तो जैसे ही रुकता है मनुष्य, किसी भी चीज के लिए रुकता है तो उसके अटैचमेंट, कोई भी मनुष्य नहीं, कोई भी चीज रुकेगी, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो पशु है, चाहे कोई भी रुकेगा तो उसको अटैचमेंट हो जाएगी उन चीज़ों से, उनको लगाव हो जाएगा। जब उन चीज़ों से लगाव हो जाएगा और जैसे ही उनसे हटेगा वो, तो उसको तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। बस ये जो एंगल है अटैचमेंट का, जो मेन पॉइंट है वो ये है। ये गलत है कि सही है, इसमें मैं नहीं आपको बोलता कि ये गलत है कि सही है, लेकिन जो क्रिया होती है वो बिल्कुल अलग चीज होती है। जैसे आपने आज खाना खाया, आपने आज अपने मनपसंद सब्जी खाई, कहीं बहुत रेयर चीज़ें होती हैं कि अरे यार मैंने उस साल में कुछ खाया था, मैंने उस समय कुछ खाया था, वो आपको याद रहता है। हर एक चीज़ याद नहीं रहती आपको, वो रिकॉल है। कल फिर खाना है, कल फिर खाना है, कल फिर खाना है। आप खाओगे तो आपको ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी तो आपका शरीर बनेगा, शरीर बनेगा फिर आप चलेंगे, आपको शक्ति मिलेगी, चलेगा। ऐसे ही जो क्रिया होती है, जैसे कामुकता होती है या संभोग की क्रिया होती है, इसके अंदर कोई चीज डालना, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप हो। ये क्रिया थी, एक क्रिया थी, इसके अंदर एंगल डाला आपने प्यार का, इसके अंदर एंगल डाला आपने ऑनेस्टी का, इसके अंदर आपने प्योरिटी का। ये सब एंगल डाल के आप देख रहे हो उसको। गलती क्रिया की थोड़ी ना, गलती आपकी है, आप इसको डाल रहे हो। ये तो एक गति का हिस्सा है, आपको इसको समझना होगा। अब तकलीफ यहां से शुरू होती है।
आपने जैसे ही यहाँ पर एंगल डाला प्यार का, मोहब्बत का, इसका उसका, यहाँ पर तकलीफ शुरू होती है। क्योंकि क्योंकि आप बिल्कुल अलग चीज़ हो, मैं बिल्कुल अलग हूँ, जहाँ घटना घटित हो रही है वो बिल्कुल अलग है। अब मैं अपनी चीज़ों को आरोपित कैसे कर सकता हूँ आगे वाले के ऊपर में? तो फिर यहाँ पर शासन की क्रिया शुरू होती है कि वो मेरा, मैं उसकी, सिर्फ ये पकड़ के रखो, छोड़ो। लेकिन ये होता ही नहीं ना, ये जड़ तो होगी नहीं ना, क्योंकि जो क्रिया है वो रुकने की है ही नहीं, पकड़ने की है ही नहीं, ये तो गतिवान है, ये चलते रहेगी, ये ऐसे चल रही है। और आपको क्या लग रहा है ये ऐसे है? ऐसा नहीं है, गतिवान है, वो चलते रहेगी। इसीलिए देखना एट लास्ट जो हम प्रेम प्रसंग देखते हैं या बहुत बड़ी बड़ी जो चीज़ें देखते हैं प्यार की और उत्तेजना की और कामुकता की, और ये चीज़ एक समय में जब वो ख़त्म हो जाती है तो जो इसमें लिप्त रहते हैं या जो इसमें जिए रहते हैं उनको समझ आता है कि नहीं, वो नादानी थी, उस समय बचपना ही था और कुछ नहीं था, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं था। अभी अगर आप उस जगह पे अगर आप खड़े हो तो आपको मेरी बातें नहीं आएगी समझ, क्योंकि आदमी कल्पनाओं में जीता है, लेकिन कल्पनाएं हकीकत नहीं होती। प्रेजेंट बिल्कुल अलग चीज़ होती है, भूत और भविष्य बिल्कुल अलग चीज़ होता है। आप जैसे मेरे पास में आए तो आपको जैसा मैं लग रहा हूँ ऐसा नहीं है कि आपके जैसा हो, बिल्कुल नहीं होगा, होगा ही नहीं, बिल्कुल अलग चीज़। ऐसी ही चीज़ होती है कि आपने किसी से अगर प्रेम किया तो और जैसा आप सोच रहे हैं वैसा वैसा वो एज इट इज़ उतर जाए, ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। तो जो कल्पनाएं होती हैं, जो पोइट्री होती है और जो ये सब चीज़ें होती हैं कि प्यार में ये होता है वो होता है, ये बिल्कुल अलग है। अब प्यार की मीनिंग भी अलग है। जो प्यार आपको दिखाया जा रहा है या जो प्यार में कामुकता जोड़ी जा रही है या जो प्यार में आपको आप जैसे कामुकता क्या जोड़ी है, पहले सेक्स आता है उसके बाद में लव आता है, मतलब या पहले संभोग क्रिया आती है उसके बाद में फिर प्रेम आता है, मेन तो ये है। लेकिन जो प्रेम है वो बिल्कुल विपरीत घटना है। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि प्रेम विपरीत घटना क्यों है। तो योग के माध्यम से अगर समझने के लिए जाओगे तो आपको प्राण तल पे अपनी स्थिरता बनानी पड़ती है। तो जो प्राण तल होते हैं वहीं से हर एक डिजायर्स उठते हैं, भूख वहीं से उठेगी, प्यास वहीं से उठेगी, कामुकता वहीं से उठेगी, सब गति का हिस्सा है, ये सब गति का हिस्सा। कामुकता वहीं से उठती है, भूख वहीं से उठती है, प्यास वहीं से उठती है, सब कुछ वहीं से उठती है, फीलिंग्स नहीं उठती। आपको थोड़ा सा ऐसा कुछ लग सकता है कि कोई आपके पसंद का आया, आपके माइंड ने कोरिलेट किया उसके साथ में कि अरे अरे इसके साथ रहूंगा या रहूंगी तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आपको अच्छा लग रहा है और इंटरनली आपके लिए वो अच्छा हो, ये दोनों अलग चीज है। अच्छा लगना और अच्छा होना ये दो अलग चीजें हैं, इसको समझना होगा। तो योगिक क्रियाओं में जब आप जीते हो या योग में जब आप आते हो या ध्यान में जब आप आते हो या आप किसी भी क्रिया में आते हो तो आप प्रेजेंट में आने लग जाते हो, मतलब चेतना जागने लग जाती है। जब वो चेतना जब जागने लग जाती है तब आपको ये चीज़ समझ आने लग जाता है कि जो मुझे दिख रहा है और जहाँ पर मैं हूँ बस यही है, न भूत है न भविष्य है। बहुत सारी बातें हैं और अगर आपको इसमें आपको अगर वाकई ही अगर आपको इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों को जानने के लिए तो एकदम सिंपल बताता हूँ। मेरे कहे अनुसार नहीं चल सकते हो तो मत चलिए, बस नेचर समझिए अपना कि आपका मनुष्य जीवन हुआ है, आप किस चीज़ के लिए आपका जन्म हुआ है और क्या क्या चीज़ें मेन है इसमें। आपका खाना कैसा होना चाहिए, आपका सोना कैसे होना चाहिए, आपका बैठना उठना सब चीज़ें कैसा होना चाहिए। आपको रात जागोगे तो आपको क्या मिलेगा, आप सवेरे उठोगे तो आप जल्दी उठोगे तो क्या मिलेगा, अब नहाओगे आप अगर टाइम पे नहा लोगे तो क्या मिलेगा। एक शेड्यूल, एक बैलेंस लाइफ अगर आप जीते हो तो आपको क्या मिलता है। और आप अनबैलेंस लाइफ जीते हो या बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रिलैक्स वाली लाइफ अगर जी रहे हो तो आपको क्या मिला। आप इन सब चीज़ों को आप देखिए। इसमें सीधी सीधी एक चीज़ है कि आपको अपनी इंटरनल चीज़ों को समझना है। जैसे कामुकता,
कामुकता घटित होगी दो लोगों से। दो, जैसे मेरे को जिस जिस व्यक्ति ने मैसेज किया था, वो मैं रिस्पेक्ट है उसकी, वो कोई बात नहीं, उसकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट है। मतलब वो एक क्या बोलते हैं उसको, गे गे गे, गे कम्युनिटी से आता होगा, रिस्पेक्ट है उसकी। उसने उसने बोला कि मुझे आपके साथ में अटैच होना है तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। तो मैंने बोला कि भाई संतुष्टि बिल्कुल अलग चीज़ है, आपको इसको समझना होगा। मैं वही तो समझाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसको नाम दिया था डिमांड, लेकिन उसने पूरा खोल के, लोगों ने पूरा खोला, क्योंकि मेरे को मालूम था ये खोल के ही पूछेंगे। और आखिरी में बात इस सोसाइटी की क्या, कि पूरी दुनिया में एक ही चीज़ की आती है, सेक्स। क्योंकि भूख समझ आती है, प्यास समझ आती है, कामुकता समझ नहीं आती है। कामुकता सिर्फ और सिर्फ एक योगिक क्रिया है जिसमें आपको समझ आएगी, और वो भी बहुत गहरे उतरने पे आपको समझ आएगी कामुकता। और कामुकता के बारे में जितनी या जितनी भी चीज़ें बताई जाती हैं, वो आप जब अंदर घुसोगे तो बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही डिफरेंट है। चीज़ें जैसी आपको बताई गई हैं वैसा कुछ नहीं है, वो उससे बिल्कुल डिफरेंट होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती है। जैसे जैसे प्योरिटी को आप हासिल करते जाओगे, प्योरिटी को आप हासिल करते हो, पहले भूख से शुरुआत करते हैं। जैसे जो भूख होती, भूख आपके अंदर में जागृत हुई, भूख आपकी मिट रही थी फल से, फूल से और औषधियों से, जिससे भी आपकी भूख मिट रही थी। आप उसको खाते खाते बोर हो गए थे, आपने उसके अंदर क्या ऐड किया, नमक। मनुष्य ने नमक ऐड किया। अब नमक से बोर हो गया तो उसके बाद में उसमें मसाले ऐड किए, मिर्ची ऐड की, फिर तेल ऐड किया, फिर फायर ऐड किया, फिर उसमें ये सब चीज़ें ऐड होते जा रही। ये आपके लिए अच्छा है कि नहीं है, कि ये आपके लिए बुरा है, मैं ये कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आपको एक प्रोसेस से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसने ये सब चीज़ें ऐड की। अब जैसे जैसे ये ऐड करते जा रहा है, वैसे वैसे जो आपका जो नेचर है, आप उससे दूर होते जा रहे हो, आप उससे दूर होते जा रहे हो। उसके जैसे जैसे दूर होते जा रहे हो तो नेचर के इर्द गिर्द क्या घूमता है, स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य से भी दूर होते जा रहे हो। अब जब स्वास्थ्य से दूर होते जा रहे हो तो मेंटल स्टेटस से भी दूर होते जा रहे हो। तो मेंटल स्टेटस को मैं कितने भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूं, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स। मैं समझा ही नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता। यौगिक क्रियाओं में, ये यौगिक जीवन शैली में जिस दिन व्यक्ति आता है उस दिन उसको ये चीज़ समझ आने लगती है कि ये जो चीज़ें, जो डिमांड आदमी के अंदर उठ रही है, चाहे वो कामुकता की हो, चाहे वो सेक्स की हो, चाहे संभोग की हो, ये बिल्कुल अलग चीज़ है वास्तविकता में। वास्तविकता, हाँ, गति के लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप इसको त्याग दो। मैं ना इसको त्यागने को बोल रहा हूँ, ना मैं इसको भोगने को बोल रहा हूँ, दोनों अलग चीज़। इसको समझने को बोल रहा हूँ मैं। त्यागना और भोगना मतलब प्रेशराइज करना। त्याग के मतलब उठ रही है कामुकता, आप उसको रोक के रखिए। और भोगना, उठ रही है और भोग लिया, ये दोनों एक ही चीज़ है। अगर आप इसको समझोगे तो जो इसका जो लोड है, जो दिमाग के अंदर में जो पड़ता है, इससे आप मुक्त हो जाओगे। आप इसकी जो पकड़ है, इससे मुक्त हो जाओगे। आप भोग के भी इससे मुक्त नहीं हो पा रहे हो और बिना भोगे भी इससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। इसको समझना ध्यान से। आपने, आपके अंदर में उठी और आप भोग लिए, जिसके साथ में भोगा है, आप क्या करोगे, उसको पकड़ोगे। अरे यार, ये मेरे ही साथ रहे, या मैं इसके साथ ही रहूं दूसरी जगह। आप अगर नहीं भोग रहे हैं तो आप इसको निरंतर, अरे मेरे से पाप हो गया, मुझसे पाप हो गया, मुझसे पाप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जैसे निरंतर इसमें वह कर रहे हैं। हासिल कुछ नहीं हुआ। अगर आपके अंदर में कोई बात अगर आपके अंदर में उठ रही है तो वो सत्य है, वो बिल्कुल सत्य है। अगर कोई डिजायर्स उठ रहे हैं तो बिल्कुल सत्य है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि नहीं यार मैं इनसिक्योर फील कर रहा हूँ, तो बिल्कुल आप इनसिक्योर हो तभी वो डिजायर्स उठ रहे हैं या माइंड के अंदर में उठ रही बातें। तो उसको समझना मतलब जैसे
आपके अंदर में कामुकता उठी या आपने कोई चीज़ हुई कि क्रिया करने के बाद में फिर क्या है? क्रिया करने के बाद में आप वहीं तो हैं, कहीं और तो नहीं पहुंच गए और कुछ और तो नहीं हो गया। एज इट इज सेम है। अब इसमें जिस दिन आपको एक चीज़ समझ आने लगती है उस दिन इसका जो दबाव होता है ये ख़त्म होने लगता है, ये छूटने लगता है। और ये ना ये भोग में होगा ना ये त्याग में होगा, ये ज्ञात में होगा। जिस दिन आपको ये ज्ञात होगा, जिस दिन आपको ये समझ आएगी, और ये समझने के लिए आपको नेचर के अकॉर्डिंग अपने जीवन शैली को करना पड़ेगा और अपनी जीवन शैली के अंदर में योगिक क्रियाएं, ध्यान और आसन, प्राणायाम, ये सब का सहारा लेना पड़ेगा। बाकी आगे और कुछ सवाल होंगे तो उसके हिसाब से और अंदर आगे बताऊंगा। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।